नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अजीत यादव आप सभी का अपने चैनल पे बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी वीडियो को लगातार देख रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी आपका प्रश्न है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका मैं जितनी मेरी जानकारी है और जितनी मेरी शक्ति है उतने में मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। और कई साथी कॉल करने के बाद ये बता रहे हैं कि मैं कॉल करने में आपको डर लग रहा था कि मतलब आप व्यस्त होंगे या बिजी होंगे या कॉल नहीं उठाएंगे या काम में होंगे, तो इसीलिए वो सोचते सोचते 2 दिन 4 दिन और 10 दिन बाद कॉल कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कॉल तभी नहीं उठाता हूँ जब मतलब एकदम बिजी रहता हूँ या कॉल नहीं उठाने की सिचुएशन में रहता हूँ, तभी कॉल नहीं उठाता हूँ। अगर आप कॉल करेंगे तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा, और अगर आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं अकॉर्डिंगली टाइम निकाल के आपको कॉल कर लूँगा। इतना भी बिजी शेड्यूल नहीं रहता है। तो ये सब बताने का मकसद है कि साथियों, कॉल करने में आप बिल्कुल हिचक ना करें और मैसेज करने में भी आप बिल्कुल हेजिटेट ना हो। आप और हम मित्र हैं, दोस्त हैं, और आपकी समस्या मेरी समस्या है। मैं हमेशा अपने जो मेरी सोशल मीडिया की फैमिली है उसको अपनी फैमिली ट्रीट करता हूं और अपना परिवार समझता हूं, और वैसा ही प्यार स्नेह मिलता है आप सभी का विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो आप बिल्कुल हिचक ना करें। जैसे ही आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं, मैं प्रयास करता हूं कि आपके प्रश्न का मैं जवाब बना सकूं। और आज की वीडियो में मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं जो पिछले मैं कई वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, और अगेन एंड अगेन उसी पे क्वेश्चन राइज हो रहा है। तो कुछ साथियों का सवाल है जो जेन्युइन सवाल है और लोगों का पैसा फंस चुका है। तो वहाँ पे इनका सवाल बन रहा है कि हमने जो फ्लैट ले लिया है बिल्डर से, तो वो कंस्ट्रक्शन करने में कंटिन्यू डिले कर रहा है। कंस्ट्रक्शन में कंटिन्यू डिले हो रहा है, और उसके अलावा ना तो बिल्डर कोई आपको कंपनसेशन दे रहा है, ना तो कोई रेंटल इनकम दे रहा है, और ना ही उसका कोई मुआवजा दे रहा है, और ना ही कोई एग्जैक्ट टाइमिंग बता रहा है कि वो आपके फ्लैट का कब पोजीशन दे देगा। तो ये बहुत ही जेन्युइन समस्या है, और मुझे इस कंसर्न में, इस रिगार्ड्स में मुझे दिल्ली एनसीआर के अलावा अदर सिटी से भी, लाइक जैसे लखनऊ है, और आपका हिसार है, सोनीपत है, और जैसे अहमदाबाद में भी और पुणे में भी कुछ लोग हैं जिनको इस तरीके की समस्या है। मैं आपको जनरली एक बात बताता हूँ, जहाँ भी बिल्डर के थ्रू, जैसे अर्बन सिटीज़ हैं, और जहाँ भी बिल्डर के थ्रू बिल्डर फ्लैट बना रहा है और बेच रहा है, तो जहाँ भी लोग बिल्डर के थ्रू फ्लैट ले रहे हैं, तो वहाँ पे धोखाधड़ी हो रहा है। वो चाहे आपका बैंक आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, चाहे आपका बिल्डर आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, चाहे जो आपका प्रॉपर्टी डीलर है वो आपके साथ फ्रॉड रहा है, लेकिन फ्रॉड कहीं ना कहीं चीटिंग आपके साथ हो रहा है, ये 100% श्योर है। एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में कुछ ही रेपुटेड बिल्डर हैं जो बड़े बिल्डर हैं, जैसे DLF है, यूनिटेक है, M3M है, और मुंबई में गोदरेज है, लोढ़ा है। कुछ ऐसे बिल्डर हैं जिनकी मार्केट में जो रेपुटेशन है वो बहुत सही है, और वो जो कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट पे वो खरे उतरते हैं, और जो बिल्डर प्राइस बोलते हैं वो लास्ट तक वही प्राइस आपसे लेते हैं, और जो टाइमिंग कंस्ट्रक्शन का वो बताते हैं तो उसी टाइम पे वो पोजीशन का जो टाइमिंग देते हैं उसी पे वो डिलीवर भी कर देते हैं, और इन केस कि अगर वो नहीं डिलीवर करते हैं तो उसका मुआवजा देते हैं क्लाइंट्स को। लेकिन सिनेरियो ये है कि जो बड़े बिल्डर हैं, जैसे लोधा है, गोदरेज है, M3M है, DLF है, यूनिटेक है, और कई सारे रेपुटेड बिल्डर हैं, इनका जो टिकट साइज़ होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है। मतलब अगर 2 BHK 3 BHK भी फ्लैट ले आ रहे हैं तो वो 1 करोड़ से ऊपर का जाता है, तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास उसमें नहीं ले पाता है। तो मेरे जो साथी हैं, जो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है या मेरी सोशल मीडिया की जो फैमिली है, तो 1 करोड़ से ऊपर का बजट नहीं है। बहुत कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 30 लाख, कहीं 40 लाख में फ्लैट लिया हुआ है, और दिक्कतें सबको आ रही है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी बिल्डर के साथ आप बिल्कुल कहीं अपने आप को इन्फीरियर या अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें, क्योंकि मैं एज ए फैमिली मेम्बर आपके साथ खड़ा हूँ, और आपके साथ कोई चीटिंग होती है, कोई धोखाधड़ी होती है, तो उसकी मैं आपको आपके बिहाफ पे उस बिल्डर के साथ फाइट करके लीगल तरीके से, और आपका जो रियल जस्टिस बनता है, जो आपका रियल अमाउंट बनता है, जो मनी बनता है, वो दिलवाऊंगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें।
तो साथियों का सवाल ये था कि जो बिल्डर अगर टाइमिंग दे रहा है, सपोज कीजिए कि किसी ने 2022 में, 23 में, 21 में फ्लैट लिया है और उसने 25 में या 24 लास्ट में बोला था पोजीशन देने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं दिया है और 25 का भी अभी मार्च चल रहा है। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना है और वो मुआवजा कैसे मिलेगा? तो मैंने 2-3 बार, अगर आप मेरे वीडियो पे अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है और मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे ही आपके साथ कोई इस तरीके का फ्रॉड होता है या इनजस्टिस होता है, आपका फाइनेंशियल फ्रॉड हो या बिल्डर आपके साथ जैसे मसल्स पावर का यूज करे, कई बार बिल्डर धमकाते हैं, उनके जो बैंकर से आप लोन ले चुके हैं, बैंकर आपको किस्त मांगता है और इधर आपका पोजीशन हुआ नहीं है, तो आप एक तरह से मेंटल फियर में आ जाते हैं। तो वो नहीं करना है आपको। मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर मुझे अपना मानते हैं तो मुझे कोऑर्डिनेट करें, मुझे कॉल करें और अपनी समस्या बताएं, या कोई आपके नोन में कोई एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेट करें। और सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें लीगल नोटिस सर्व करना होता है एनी हाउ। जैसे हम लीगल नोटिस सर्व करते हैं बिल्डर को या बैंकर को भेजते हैं कि हमारा जो फ्लैट है वो ऐसे ऐसे है और आपने ये इस टाइम पे कमिटमेंट किया था, लेकिन 6 महीने साल भर ज़्यादा हो गया और ना तो मुझे रेंटल इनकम मिल रहा है और ना ही मेरा कोई उसमें रिटर्न मिल रहा है, और मैं अभी भी बैंक की EMI दे रहा हूँ और जहाँ मैं रह रहा हूँ उस घर का रेंट भी दे रहा हूँ। और मेरा जो पर्पस लेने का था वो ये था कि मैं अगर घर आप दे देते हो 24 लास्ट में या 25 में, तो मैं उसमें शिफ्ट कर जाऊंगा, जिससे मेरा रेंटल इनकम बचेगा और मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होऊंगा। तो उसके लिए एक लीगल नोटिस भेजना ज़रूरी होता है। लीगल नोटिस का क्या होता है, बिल्डर के यहाँ रियल इस्टेट फॉर्म में बड़े बिल्डर्स हों या छोटे बिल्डर हों, इवन प्रॉपर्टी डीलर हों छोटे लेवल के, तो वो भी अपने यहाँ लीगल एडवाइज़र रखते हैं। तो जैसे ही आपका लीगल नोटिस जो मिलता है कंपनी को, तो वो अपने लॉयर को दिखाते हैं और लॉयर उसमें क्या करते हैं कि उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इस क्लाइंट का लीगल वे में रिप्लाई कीजिए, यानी लीगल नोटिस का जवाब दीजिए। तो उस सिनेरियो में कंपनी आपको जवाब देती है और उसमें आपको अश्योर करती है कि आपका जो फ्लैट है वो कंस्ट्रक्शन इतने टाइम तक हो जाएगा, पोजीशन इतने टाइम मिल जाएगा और आपको ये मुआवजा मिलेगा। सपोज कीजिए कि 15 दिन में आपका बिल्डर जो है उसने आपको पोजीशन नहीं दिया, आपका जो लीगल नोटिस है उसका रिप्लाई नहीं किया, तो उसके बाद हम कंज्यूमर कोर्ट में डायरेक्टली जाते हैं और कंज्यूमर कोर्ट बिल्डर को कॉल करता है और उनको मुआवजा देने की बात करता है और जो भी चीज़ें होती है वो आपकी रखी जाती है। अगर सपोज कीजिए कि बिल्डर ने आपका लीगल नोटिस का भी रिप्लाई नहीं किया और कोर्ट का भी नोटिस का रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, 1 नोटिस भेजेगा, 2 नोटिस भेजेगा, तीसरी बार डायरेक्ट जो कंसर्न पुलिस का SHO है, DSP है, SSP है, जो भी पुलिस ऑफिसर है, उसको कोर्ट डायरेक्शन दे देगा कि इस बिल्डर को इस कंपनी के डायरेक्टर्स को पकड़ के हमारे यहाँ अरेस्ट करके ले आओ। तो जैसे ही वो अरेस्ट होने पे आता है तो आपका जो मुआवजा होता है, जैसे अगर आप 5 गुना मांगते हो तो 20 गुना देने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि सर आप केस वापस ले लीजिए, मैं आपको पोजीशन भी दूंगा और आपका जो मुआवजा 1 लाख बनता है मैं आपको 5 लाख रुपये दूंगा। तो ये होती है लीगल बैटल और इस लीगल बैटल में मैं आपके साथ रहूँगा और आप प्लीज़ हेजिटेट ना हो, हम लोग फैमिली मेम्बर हैं और जैसे भी आप जो भी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो मुझे कोऑर्डिनेट करें। इसके अलावा भी अगर कानून से संबंधित आपकी कोई जानकारी है, कोई समस्या है, तो आप ज़रूर मुझे साझा करें, मुझे शेयर करें, तभी मैं आपकी सहायता कर पाऊँगा। आप सभी वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और इसको शेयर करें, सपोर्ट करें, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।